नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागपुर। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है नागपुर को, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है या किसके द्वारा सृजित है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान द्वारा सृजित है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लासी का युद्ध। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध है पूछा जाता है कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत मानी जाती है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस पर राइट आंसर दिया, वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन इस प्रकार से है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए खेल से संबंधित प्रश्न है और परीक्षा में खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताइए कितनी होती है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है? खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 7, 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक बताइएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए, टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रति वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? कैलोरी, फॉरेनहाइट, न्यूटन या फिर डेसिबल? जैसे होगी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डेसिबल। यस, ध्वनि मापने की इकाई क्या कहते हैं? उसको डेसिबल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? प्रश्न को समझिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल,
महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। अब क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राजस्थान कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस सीमा, गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बुल्गारिया की राजधानी बताइए क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया है? बुल्गारिया की राजधानी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा सोफिया। सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से आपको बताना है कौन वायु में नहीं पाई जाती है। अब प्रश्न को समझिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियोन। इनमें से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं पाई जाती है। सी करेक्ट आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है, ये एक नोबल गैस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए हीलियम, आर्गन, नियोन ये सभी पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको बताना है प्लेग किससे फैलता है? मच्छरों से, सांपों से, चूहों से या फिर कुत्तों से? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूहों द्वारा। यह सी करेक्ट आंसर होगा। जो प्लेग है चूहों द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आपको बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। स्टेट का नाम बताइएगा। आपको राज्य का नाम बताना है, स्टेट का नाम बताना है। नाथुला दर्रा इनमें से कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर? तो सी करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। आप लोग याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। आर्यभट्ट पूछा जाता है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रश्न में पूछ लेते हैं भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो आप लोग याद रखिएगा आर्यभट्ट। अंतरिक्ष कब भेजा गया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका 19 अप्रैल 1975 में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका 19 अप्रैल 1975 में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा बैसाखी। जो बैसाखी है मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा गुड़ी पड़वा पूछा जाता है मुख्यतः कहाँ संबंधित है, कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा। छठ पूजा मुख्यतः बिहार से संबंधित है और जो दुर्गा पूजा है मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2005 में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है अर्जेंटाइन किसका यस्क है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चांदी का। चांदी एक धातु है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। चांदी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये पूछा जाता है। एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि चांदी का लैटिन नेम पूछा जाता है क्या? तो आप लोग याद रखिएगा अर्जेंटम चांदी का लैटिन नेम है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है भगवती सूत्र इनमें से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा जैन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है जब कोई राज्य, प्रश्न को समझिएगा, जब कोई राज्य
राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट या फिर वित्त मंत्रालय? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्लियामेंट, संसद। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। जब भी कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका बजट जो है संसद पारित करता है। सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। बुद्ध शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। गुड इवनिंग। बुद्ध शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है रमेक स्तूप कहां पर स्थित है? भागलपुर, बिहार, गंगटोक, सिक्किम, सारनाथ, उत्तर प्रदेश या फिर उज्जैन, मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है रमेक स्तूप। सी करेक्ट आंसर होगा। और इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नायलॉन। बी करेक्ट आंसर होगा, नायलॉन मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अंतिम रूप से जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? उस मुगल शासक का नाम आपको बताना है जिसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, अंतिम रूप से पूछा गया है तो डी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर को, लेकिन औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था। तो इसमें पूछा गया अंतिम रूप से जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो डी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि औरंगजेब ने फिर से शुरू किया था जजिया कर को। यस। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। भारत में नोटबंदी कब हुई थी इनमें से? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 8 नवंबर 2016 में, 9 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2018 में या फिर ऑप्शन नंबर डी है 10 नवंबर 2017 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आपको बताना है कुचिपुड़ी कहां से संबंधित नृत्य है? सभी इसका आंसर करिए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात से? गुड इवनिंग। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। रेहंद किसकी सहायक नदी है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। गंगा, यमुना, सोन या फिर गोमती? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी जल्दी से बताइएगा रेहंद किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन। अब देखिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, रेहंद पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो आप लोग याद रखिएगा सोन की सहायक नदी है। और अगर पूछ लें सोन किसकी सहायक नदी है तो आप लोग याद रखिएगा गंगा की। सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? सभी इसका आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछ चुके हैं ये प्रश्न। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आनंद मठ। सी करेक्ट आंसर होगा, आनंद मठ में मिलता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस सीमा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना से फांसीवाद भी कहते हैं
इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इटली में शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत इटली में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। आपको बताना है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। अकबर के नौरत्नों में से एक थे टोडरमल, और ये राजस्व मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। आपको बताना है किसे आधुनिक वर्गीय कहा जाता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल लिनियस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ये मिडवल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक आपको बताना है। उस पहले मध्यकालीन शासक का नाम बताइएगा जिसने दक्षिण भारत को विजय किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिए, जो ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आपको बताना है जापान की राजधानी टोक्यो है। सभी लोग जानते भी होंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है, जापान की राजधानी टोक्यो है। अब प्रश्न में पूछा गया किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, यह पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होन्शु। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। एक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, होन्शु द्वीप है। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। और सबसे छोटा द्वीप पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, शिकोकू। शिकोकू क्या है, ये सबसे छोटा द्वीप है। और अगर बड़ा पूछा जाए तो अभी मैंने आपको बताया होन्शु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। संघ, राज्य और संपत्ति सूची का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, तो 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है संघ, राज्य और संपत्ति सूची से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सितंबर 2014 में। बी करेक्ट आंसर होगा, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अब प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये पूछा जा चुका है प्रश्न परीक्षा में। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं, अंगूर की खेती करना। डी करेक्ट आंसर होगा, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। साइलेंट वैली या फिर इसी को मूक घाटी कहते हैं, कहां पर स्थित है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा या फिर केरला। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है, डी करेक्ट आंसर होगा, केरला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मसालों का बगीचा कहते हैं भारत में केरल को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या फिर विदेश मंत्री, सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा, पेशवा कहते थे प्रधानमंत्री को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। अब इसका आंसर के लिए, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1937 में।
इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप रखिएगा जो एग मार्क एक्ट है ये भारत में 1937 में लागू हुआ था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णा रिवर पर। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो नागार्जुन सागर डैम है ये कृष्णा रिवर पर स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, इनमें से किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, इनमें से किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? दुग्ध, टमाटर, इमली या फिर नींबू में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टोमेटो में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, विश्व छात्र दिवस कब मनाते हैं? तो ए करेक्ट आंसर होगा 15 अक्टूबर को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, सॉरी 45 के लिए। क्या पूछा गया, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 3, 4, 5 या फिर 6? सब इसका आंसर करिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 6, डी करेक्ट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग कौन से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, अर्थशास्त्र से या फिर नाट्य शास्त्र से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाट्य शास्त्र। यस, डी करेक्ट आंसर होगा। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति जो है नाट्य शास्त्र से हुई है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में एक प्रश्न और पूछते हैं, परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा इसकी रचना की है भरत मुनि ने। ये पूछा जाता है, भरत मुनि ने रचना की है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, माथेरान पर्वतीय स्थल कहाँ पर है? हिल स्टेशन है माथेरान, ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हनी शहद से संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? ये पूछा गया है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल इनमें से किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है भारत में, तो डी करेक्ट आंसर होगा 50 का। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिएगा।